पंडित जी बड़े दुखी हुए, ब्राह्मणों को बुलाकर अनेकों प्रकार का पूजन कराए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। कि पहले तो थे विप्रवर, अरे नारी से हैरान, अंत दयु संयोग से हुई न जब संतान। चांदी सोना धेनु धनु था जो कुछ भी पास, अरे दे डाला सब दान में, किंतु न पूछी आस। सब कुछ दान कर दी, फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तब एक दिन पंडित जी सोचने लगे कि शास्त्र कहता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम, नए ऊंचा जिनके पुत्र नहीं होता है उनकी सतगति नहीं होती है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं अब जी कर क्या करूंगा। हम मरने की इच्छा से जंगल की तरफ चल देते हैं कि संतान अब हो सकती है जब विप्रदेव ने जान लिया, जब विप्रदेव ने जान लिया, जब विप्रदेव ने जान लिया, तो मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तो मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। अब जब पंडित जी ने देखा मुझे मेरे तरफ पुत्र होगा नहीं, तो मैं जीकर क्या करूंगा। चल दिए जंगल की तरफ, लेकिन जंगल में पहुंचे तो सोचने लगूंगा, देखो सोचने लगे कि मरूंगा बाद में, पहले चलो कहीं जल पी लेता हूं। अब जल पीने के लिए सरोवर के पास पहुंचे, इतने में एक संत जी आ रहे थे। संत जी ने देखा, अरे ये तो मुझे ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, लेकिन दुखी भी है। चलो चलकर पूछते हैं कि किस कारण से दुखी है, इसके दुख का कुछ निवारण किया जाएगा। चलो वहां चलकर देखते हैं। संत जी पहुंचे। कथम ब्रह्मम, देखो कथम ब्राह्मण ब्रह्म का तुम ते चिंता बलियसी यदत्त सत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। कथम रोदिस विप्र तुम का ते चिंता बलियसी वदत्व सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारणम। हे ब्राह्मण देवता आपको क्या हो गया, कथम अस्ति, आप कैसे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे प्रभु हे गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र के कारण मैं रो रहा हूं। तो संत जी ने कहा, सुनो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण देवता आप ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, अरे पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे चलो मेरे साथ में प्रेम से गोविंद का भजन करो, भगवान की प्रसादी पाओ, हैं? मौज मस्ती से जीवन को व्यतीत करो। ये क्या पुत्र पुत्र का रट लगाकर बैठे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, पंडित जी ने सुनो, आप मुझे पुत्र दे सकते हो तो दीजिए,
नहीं तो आप यहां से चले जाइए। ये वेदांतों की जो व्याख्या कर रहे हो ये मैं सब जानता हूं। तो संत जी कहने लगे, सुनो मेरी बात को आप ध्यान से, तब समझ में आएगा। अरे पुत्र क्या करता है, पिता के मरने के बाद में सिर को फोड़कर बांस के डंडे को लेकर के उसमें घी ही तो भरता है, और करता क्या है? फिर क्यों रोते हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु आप दे सकते हो तो मुझे पुत्र दीजिए, और आपकी समझाई हुई बात जो है ना मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाली ये बात। तब संत जी कहते हैं, सुन लो एक बात मेरी ध्यान से, क्या कि आप पुत्र पुत्र का रट लगाकर बैठे हो, और कहीं सपूत पुत्र के बजाय कुपुत्र पुत्र मिल गया तो आपका जीना हराम कर देगा। ध्यान से मेरी बात को सुन लो कि अगर कपूत हुआ पैदा, अरे अगर कपूत हुआ पैदा, निश्चय पीछे वो पड़ता है, निश्चय पीछे वो पड़ता है, निश्चय पीछे वो पड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। संत जी ने कहा, कहीं कुपुत्र पुत्र पैदा हो गया तो परलोक तो बाद में बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन आपका जीना हराम कर देगा। पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे पुत्र ही चाहिए। तो संत जी कहते हैं, आपके मस्तक में साफ साफ लिखा है कि 7 जन्म तक आपके कोई पुत्र नहीं होगा। तो पंडित जी ने कहा, सुनो आप मेरे दुख को दूर नहीं किए, 7 गुना और बढ़ा दिए। संत जी ने कहा, इसका क्या मतलब? तो पंडित जी कहते हैं, सुनो मैं तो यही जानता था कि इस जन्म में मेरे पुत्र नहीं होगा, लेकिन आप कहते हो 7 जन्म तक मेरे पुत्र नहीं होगा, तो आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब आप मुझे पुत्र प्रदान करो, नहीं तो आपके सामने ये जो पत्थर की शिला पड़ी है ना, इसी पर अपने सिर को पटक पटक कर अपने प्राण को त्याग दूंगा, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत जी ने कहा, अरे राम राम, मैं तो इसको समझाने आया था, मैं तो स्वयं संकट में पड़ गया। अब संत जी ने क्या किया, अपने थैले से एक फल को निकाला और कहा, सुनो इस फल को लेकर जाओ, अपने पत्नी को खिला देना और उसको बता देना कि स्वयं भोजन बनाकर ग्रहण करेगी, जमीन में शयन करेगी, गोविंद का भजन करेगी, तो परमात्मा की कृपा होगी, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब पंडित जी के खुशी का पारावार नहीं रहा, दौड़े दौड़े पहुंचे। अरे देवी धुंधली, सुनती हो, सुनती हो? क्या हुआ, काहे को हल्ला मचा रहे हो? अरे सुनो, आज एक संत ने मुझे प्रसाद दिया है, और तुम इसको खा लोगी तो तू माँ बन जाएगी और मैं पिता बन जाऊंगा। ओहो, तब तो बड़ी अच्छी बात है, लाओ फल मुझे दो। अब देखो, यहीं पर गलती हो गई आत्मदेव जी से। क्या गलती हुई? फल दे दिए और चले गए, फल खिलाए नहीं। यदि उसी समय आपने अपने सामने खिला देते तो ये धुंधकारी का जन्म नहीं होता, लेकिन फल देकर चले गए। धुंधली ने कहा, आप जाओ मैं खा लूंगी। अब फल लेकर बैठी थी, इतने में क्या हो गया, एक पड़ोसन आ गई। धुंधली ने कहा, बहन इधर आ, क्या बात है? अरे इस फल को मेरे पति देवता ने दिया है और कहा है इसको खा लोगी तो तू माँ बन जाओगी। हाँ तो खा ले, फल खा ले, तू गर्भवती हो जाएगी, कुछ दिन के बाद माँ बन जाएगी, फल को खा लो। तो धुंधली ने कहा, सुनो मैंने ये सुना है
कि जब गर्भ धारण करती हैं माताएं तो ज्यादा काम काज नहीं कर पाती हैं। तो पड़ोसी ने कहा सुनो, जब घर पर बेटा होता है तो अपने नंद को कुछ नेक देना पड़ता है, तो आप अपने नंद को 4 महीना पहले ही बुलवा लो, खूब काम कराना, और उसके बाद में जब बेटा होगा तो उसी बहाने से नेक दे देना। धुंधली ने कहा अरे बहन तू क्या कह रही है, 4 महीने की बात तो छोड़ो, यदि मैंने अपने ननद को 1 महीने के लिए बुलवा लिया ना तो पूरा घर वो साफ कर देगी, वो तो बड़ी चोटिन है मेरी ननद। अच्छा तू स्वयं कर लो ना, लेकिन फल खा लो। धुंधली ने कहा सुनो, हमने ये भी सुना है कि गर्भवती माताएं दौड़ नहीं पाती हैं। तो पड़ोसी ने कहा अरे तुमको दौड़ना थोड़ी है, फल को खा लो, आराम करना। धुंधली ने कहा कहीं मेरे घर पर डाका पड़ गया है, नहीं आग लग गई तो मैं क्या करूंगी, तदा में मरणम भवे, तो मैं मर जाऊंगी। अब पड़ोसी ने कहा देखो अब मैं तो जा रही हूं, अब आपकी जैसी इच्छा हो सो करो। अब धुंधली ने भी फल नहीं खाया। एक दिन धुंधली की बहन आ गई, अपनी सगी बहन। अरे बहन अब तू बता मैं क्या करूं, ये मुझे फल मिला है। पति देवता कहते हैं इसको खा लो, खा लोगी इसको तुम भी गर्भ धारण कर लोगी और तुम्हारे पुत्र होगा, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो धुंधली की बहन ने कहा सुनो, जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पर खाने वालों की लाइन लगी हुई है? और जहां पर खाने की व्यवस्था है वहां पर कोई खाने वाला नहीं है। तो आप ऐसा करो कि आप कुछ दिन तक प्रतीक्षा करो और इस फल को गाय को खिला दो, और स्वयं पति देवता से कह देना मैं गर्भवती हूँ और मैं इस समय गर्भवती हूँ, जब मेरा समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, मेरे तरफ पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र को लाकर आपको दे दूंगी। आप अपने पति देवता को दिखा देना कि मेरे तरफ पुत्र हुआ है, और उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना जो मैं ले जाकर के अपने पति देवता को दे करके संतुष्ट कर दूंगी। अब देखो दोनों बहनों की राय ठहर गई, समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन फल में शक्ति है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए दोनों बहनों ने फल को गाय को खिला दिया था। समय व्यतीत हो रहा है। अब देखो 9 माह तक कैसे धुंधली ने आत्मदेव को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया कि मैं गर्भवती हूं। माताओं की लीला है। अच्छा जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा हूं, कहते नहीं कहते? पत्नी अच्छे घर से, जो बेटियां अपने घर से अच्छा संस्कार लेकर ससुराल आती है ना, तो अपने आप वो पति के बस में रहती हैं। अगर वो अपने आप पर आ जाएं तो कोई बस में उसमें नहीं कर सकता है। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जब कैकेयी के पास पहुंचे, कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो राजा दशरथ जी पहुंचे जो चक्रवर्ती सम्राट। जब पहुंचते थे देवराज इंद्र के पास तो देवराज इंद्र अपनी आधी गद्दी जो है ना खाली कर देते थे राजा दशरथ को बैठने के लिए। वो राजा दशरथ आज कैकेयी के सामने झुके हुए हैं, दोनों हाथों से कैकेयी के पैर को पकड़े हुए हैं कि गई पद बिनाया किन बैठारी, गई पद गई पद बिनाया किन बैठारी, गई पद बिनाया किन रघुराए, कहीं पद बिनाया, कहीं पद बिनाया किन बैठारी, जनी
दीन करे कुल हो से कुठारी। अपने दोनों हाथों से कैकेयी के चरण को पकड़े हुए उठाकर बिठाए और कहते हैं, हे देवी, आप अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दे दो, लेकिन राम जी को 14 वर्ष के लिए वन आप क्यों भेज रही हो? ये तो बताओ मेरे लल्ला, मेरे पुत्र राम ने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे तो बताओ देवी। आप उनको जंगल में मत भेजो, वन को मत भेजो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा, लेकिन राम को जंगल में मत भेजो। अब इस प्रकार राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, हाथ जोड़कर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन कैकेयी ने क्या कहा कि होते प्रात मुनि वेश धरी, जो ना राम बन जाहि, तो मोरी मरण राउर यजस, नृप समझो मन माही। यदि राम जी सुबह होते, यदि राम जी वन को नहीं चले गए तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आपका संसार में अपयश होगा। अब अनेकों प्रकार से राजा दशरथ जी समझा रहे हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानने वाली। तो नारियों की गति जानी नहीं जा सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई। जानी न जाए नारी गति भाई, जानी न निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। अपने परछाई को बड़े हाथ से पकड़ लो, लेकिन स्त्रियों की गति को नहीं जान सकते हैं। देखो माताओं, आप लोग रुष्ट मत होना, हम आपको नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी मानस में लिखे थे इसलिए मैंने सुना दिया। अब धुंधली अब कैसे आत्मदेव के सामने जाती है, पेट में कपड़ा भरकर जाती है या साल ओढ़कर जाती है, राम जाने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहन ने लाकर अपने पुत्र को दिया, दौड़ी दौड़ी पहुंची अपने सहेलियों के पास, कहने लगी, सुनो, जाकर पंडित जी से बोल दो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब जैसे पंडित जी के कान में एक खबर पड़ी कि हमारे तरफ पुत्र हुआ है, पंडित जी के प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, मंगलाचार्यों को बुलाए, मंगलाचरण कराए, खूब सबको दान दिए। किसर बस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका हो, पावा राखा नहीं ताहू, जय पावा राखा नहीं ताहू।
नाम से आत्मदेव जी जो है लोगों को बुला करके मंगलाचरण करा रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं। जो भी था हीरा मोती चांदी सोना खूब लुटा रहे हैं। अब कुछ समय व्यतीत हुआ तो गाय की भी एक पुत्र हुआ, जिसका जो कान था गाय के समान था, लेकिन संपूर्ण अंग बिल्कुल मनुष्य के समान। पंडित जी ने सोचा कि हमारे घर दो दो बेटे हो गए हैं, नामकरण किसी का नहीं हुआ, तो ये गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसका कान गाय के समान है, तो इसका नाम रख देते हैं गौकर्ण। फिर कहते हैं ये जो मेरा बेटा है, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रख दूंगा परमात्मा देव। जैसे इतना पंडित जी ने कहा, धुंधली भीतर से बोली, सुनो जी। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? धुंधली ने कहा ये बताओ, 9 महीना तक पेट में बालक को किसने रखा अपने गर्भ में, मैंने या तुमने? पंडित जी ने कहा नहीं, वो तो आपने। तो ये बताओ, कष्ट मैंने सहा है? और नाम रखने का नंबर आया तो आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहते हो। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कहा चलो यही सही है। तो क्या हुआ, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा चोर और डकैत निकला। अच्छा देखो, एक बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जहां पर इकलौते पुत्र होते हैं, वहां पर उनको बिगड़ने की कुछ ज्यादा चांस होते हैं। बेटा पहुंचता है, मैया मुझे पैसा दे दो। क्या करोगे? गोली खेलूंगा, कंचा खेलूंगा। मैया दे देती है। फिर आया, मैया मुझे और पैसा चाहिए। क्या करोगे? ताश पत्ता खेलूंगा। अरे बेटा ले जा, सब तेरा ही है, तेरे सिवा मेरा और कौन है? धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ तो ताश के साथ साथ उसमें पैसा भी लगाने लगा, जुआ खेलने लगा। अब जुए में बहुत धन बर्बाद होने लगा। तब फिर मैया से मांगा तो मैया ने डांटा, इतना पैसा लेकर जाते हो, क्या करते हो? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही गलती धुंधली से हो गई। जो धुंधकारी मांगता है देती जाती है, देती जाती है धीरे धीरे। अच्छा देखो, बिना संस्कार के अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देना ये पतन का कारण होता है। आपका बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन आप कुछ समय अपने बच्चे के लिए जरूर निकालो संस्कार देने के लिए। विद्यालय में शिक्षा तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो सुंदर संस्कार है वो माता पिता को ही देना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों को ही देना पड़ेगा। अब आत्मदेव अपने पुत्र को समय दे नहीं पाए। धुंधली देवी से जो मांगता है वो देती जाती है। धीरे धीरे वो चोरी करने लगा। जब पैसा नहीं पाया तो चोरी करने लगा, डाका मारने लगा। दारू पीकर घर पर आता है, दारू की बोतल जगह जगह पर घर पर फेंक देता है। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाकर कहा, अरे पुत्र तू क्या कर रहे हो? अरे मेरे घर पर जगह जगह हरी भरी तुलसी का वृक्ष रहता था, उनकी पूजा होती थी। वहां पर तुलसी को उखाड़ उखाड़ कर आप दारुओं की बोतल को लेकर आ रहे हो, गांज रहे हो, ये क्या कर रहे हो? धुंधकारी ने कहा, सुनो पिताजी, आपकी जो बुद्धि है ना ये सठिया गई है, आप पागल हो गए हो। आप बैठे रहो, बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब धुंधकारी तो चला गया, लेकिन आत्मदेव जी रोने लगे। अब पिता के रोने को सुनकर गोकर्ण जी पहुंचे। कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हो गया? पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा
आपके अच्छे कर्मों को सुनकर जितना मैं प्रसन्न होता हूं ना, उससे अत्यधिक कष्ट मुझे तब होता है जब इस दुराचारी धुंधकारी के करतूतों को सुनता हूं। आज मुझे बहुत कष्ट दिया, ये मेरा कहना नहीं मानता है। और जितना कर्म हम सबको नहीं करना चाहिए, जो कर्म जो हम सबके लिए निंदनीय है, वही कार्य करता है। अब मैं क्या करूं? को गच्छामि को तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणत्यज्याम दुखेन कष्टम मम संस्थितम। मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, किससे अपनी व्यथा सुनाऊं? अच्छा देखो, जब अपनों से कष्ट मिलता है ना, अपनों से जब कष्ट मिलता है तो रोना आता है, बहुत दुख होता है। एक बार सोने ने लोहे से पूछा कि अरे लोहा भाई, मुझे ये बताओ, जिस हथौड़े से तुम ठोके जाते हो, पीटे जाते हो, उसी से मैं भी ठोका जाता हूं, लेकिन मैं उतना नहीं चिल्लाता हूं जितना तुम चिल्लाते हो। तो लोहे ने कहा, रे भैया, आपकी बात तो सही है, जिस हथौड़े से मैं ठोका जाता हूं, पीटा जाता हूं, उसी से तू भी पीटा जाता है, लेकिन मैं ज्यादा चिल्लाता हूं, ज्यादा शोर मचाता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि आप पीटे जाते हो किसी दूसरे के माध्यम से, और मुझे अपने ही परिवार वाले पीटते हैं, तब मुझे ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए आत्मदेव जी कहते हैं, आज मुझे अपने पुत्र के द्वारा दुख पहुंचा है, इसलिए मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे बहुत दुख, मुझे बहुत आज कष्ट हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, आप यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में किसको सुखी समझ रहे हैं? तीनों लोकों में आप बताओ कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम च त्रिवर्तिनः सुखम वस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांति जीवनः। देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, किसी राजा को सुख नहीं है। सुखी कोई है तो कौन? जो एकांत में बैठकर गोविंद के नाम का भजन करता हो। क्योंकि संत जन कहते हैं कि दीन काहे धन्यवान सुखी, और धन्यवान काहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, तो ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। हे पिताजी, जो एकांत में गोविंद के नाम का भजन करता है वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। और जो आप देख रहे हो ना कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, अंत में जब यमराज के दूत आएंगे, आपको पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगेंगे ना, तो आपके परिवार वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये सब स्वार्थी हैं। कि जगत में स्वव्यवहार, जगत में सारथ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार,
जगत में सारथ का व्यवहार। स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, सारथ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ के बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार। स्वार्थी कौन कौन है, ध्यान से सुनना। इसमें सब स्वार्थी हैं। कैसे? पुत्र कमाई करी धन लावे, माता करे पिया। पुत्र कमाई करे घर लावे, माता करे पिया। पिता कहे यहाँ पूत सपूता, पिता कहे जहाँ पूत सपूता। पिता कहे यहाँ पूत सपूता, पिता कहे यहाँ पूत सपूता। अकल मंद होशियार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का जिसके दो बेटे हैं और एक धन कमा कर लेकर आता है, माता पिता को देता है और दूसरा धन नहीं कमा पाता है, तो माता पिता कहेंगे देखो ये मेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है, बहुत धन कमा कर लेकर आता है, मुझे देता है। दूसरे बेटे को कहेंगे ये तो बड़ा निकम्मा है, दिन भर खा लेता है, घूमता ही रहता है। तो बताओ मेरे माता पिता स्वार्थी हुए कि नहीं? हैं? स्वार्थी हुए? नहीं हुए? हुए। अब माता पिता ही स्वार्थी नहीं हैं, हमारी पत्नियां भी स्वार्थी हैं। कैसे? नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार। चोला करी घर में नहीं देवे, चोला करी घर में नहीं देवे, चोला करी घर में नहीं देवे। ओ चोला करी घर में नहीं देवे।
जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। क्या बात पति देवता से कुछ मांगती है, मुझे साड़ी लेकर दो, मुझे गहने लाकर दो। यदि पति देवता गहना साड़ी लाकर पत्नी को थमा देते हैं, वाह वाह मेरे पति देवता बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। और पति देवता ने कहीं मना कर दिया तो केस खुल गया, बाल बिखर गए, मुख फूल गया, वो भवन में जाकर बैठ गई। तो बताओ मेरी पत्नी भी स्वार्थी है कि नहीं? अब माता पिता स्वार्थी, पत्नी स्वार्थी, मेरे पुत्र भी स्वार्थी हैं। कैसे कि पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करत तकरार। ओ पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करत तकरार। आपो अपना भाग बटा करे, आपो अपना भाग बटा करे, आपो अपना भाग बटा करे, ओ आपो अपना भाग बटा करे। होते न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का अपना समझते थे, यदि पुत्र हमारा होता तो अपना भाग हमसे लेकर हमसे अलग नहीं होता। ये सिद्ध हो गया कि माता पिता भी स्वार्थी, पत्नी भी स्वार्थी, हमारे पुत्र भी स्वार्थी। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं, सुनो, जिनको कहते मीत प्यारो, सब मतलब के ओ जिनको कहते मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद छोड़ी सब ममता, ओ ब्रह्मानंद छोड़े सब ममता, ब्रह्मानंद छोड़ी सब ममता, ओ ब्रह्मानंद छोड़े सब ममता। सुमिरो सर जनहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत
राघवेंद्र सरकार की। जय। अब गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, आप जिनको अपनी पत्नी अपना पुत्र समझ रहे हो ना, ये सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं होने वाला, इसलिए इनके चक्कर में क्यों पड़ते हो। अब गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं, कहते हैं देखो, देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजुतुम वा जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंज पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् वैरागिरागिरसिको भाव भक्ति निष्ठा। पिताजी देखो, ये हमारा जो शरीर है ना, ये दो प्रकार की रस्सी से बंधा होता है, एक अहंता, दूसरी ममता। ये ममता होता है परिवार के प्रति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, इनके प्रति ममता होता है। अहमता होता है अभिमान अपने शरीर के प्रति। ये दोनों रस्सी से छूट जाओ, खुल जाओ, तो समझो शरीर की मुक्ति हो गई। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, ध्यान रखना, मुक्ति हमेशा जीते जी होती है। पिताजी जिनके लिए आप रो रहे हो ना, अंत में आपका ये साथ नहीं देंगे। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपकी मदद करने वाला यहाँ का कोई नहीं मिलेगा सिवाय पार ब्रह्म परमेश्वर की। अच्छा ये बताओ, पत्नी परिवार के लिए रो रहे हो और ये आपका शरीर, उनकी तो बात छोड़ो, उनसे सगा आपका शरीर है, लेकिन क्या शरीर आपका साथ में जाएगा, ये आपका साथ देगा? अरे पिताजी, एक कमरे में आप जाकर बैठ जाओ, अपने आप से प्रश्न करो कि आखिर मैं क्या हूं? क्या मैं हाथ हूं? यदि मैं हाथ हूं तो मेरे हाथ तो टूट जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूं। फिर मैं क्या हूं? क्या मैं नेत्र हूं? यदि मैं नेत्र हूं तो मुझे कभी कभी दिखाई कम पड़ जाता है, दिखाई कम पड़ने लगता है, या नेत्र फूट जाते हैं, मैं रोक तो नहीं पाता हूं। फिर क्या मैं कान हूं? यदि मैं कान हूं तो मैं बहरा क्यों हो जाता हूं? कभी कभी बहरा हो जाता हूं, सुनाई नहीं पड़ता है। तो मैं क्या हूं? जब कमरे में बैठकर अपने आप से 1 घंटा प्रश्न करोगे तो आपके हृदय से यही आवाज निकलेगी, क्या कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। हे पिताजी, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, आप प्रेम से जाओ, परमात्मा का भजन करो एकांत में। लेकिन सुनो पिताजी, आप अपने मन को अपने बस में करना। जंगल में रहोगे, मन परिवार में लगा रहेगा तो लाभ पूजा से नहीं मिलेगा, भजन से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन के हारे बन गयो और बन तज बसती माय, और कही कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाय, और मन की गति है अटपटी, अरे झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। मन की खटपटाहट मिट जाएगी पिताजी, तो उसी दिन गोविंद का दर्शन हो जाएगा। अब देखो, आत्मदेव जी चले गए जंगल में, भागवत के 10वें स्कंद का पारायण कर रहे हैं, और इधर धुंधकारी पहुंचा, धुंधली को मारने लगा। चल बुढ़ी, जो कुछ तेरे पास धन है ना, जो छुपा करके मुझसे चुरा करके छुपा कर रखी हो, लाओ मुझे दो।
अब जो कुछ था धुंधली ने दे दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर मारने लगा। ला, जो कुछ धन तेरे पास है मुझे दे। क्या करेगी धन लेकर? वो बुढ़ा तो चला गया, लेकिन तू तो यहाँ बैठी है, धन बता कहाँ है? अब आत्मदेव जी के कुल पुरोहित आए थे, कहने लगे क्यों मार रहे हो माता जी को? अरे मातृ देवो भव, हैं? माता पुत्र के लिए सबसे बड़ी देवता गुरु जो कुछ है वो माता ही होती हैं, और आप अपने माता को मार रहे हो। अब देखो पुरोहित की भी एक ना सुनी, क्या किया कि डंडा ले माँ की सेवा की, पैरों से गुरु सत्कार किया, पैरों से गुरु सत्कार किया, पैरों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जर जेवर थी वो सारा बंटा धार किया। घर में जो कुछ कर जेवर थी वो सारा बंटा धार किया। माता जी को डंडा से मारा, कुल पुरोहित को लाश से मारकर भगा दिया, जो कुछ धन था उसको ले जा करके दारू पी लिया, बर्बाद कर दिया। एक दिन फिर पहुंचा, मैया की पिटाई करने लगा और कहने लगा मुझे धन चाहिए। तो धुंधली ने सोचा अब मैं क्या करूं, ये मुझे मार डालेगा। तो धुंधली ने कहा अच्छा भैया आज मुझे छोड़ दो, सुबह मैं आपको लाकर धन दूंगी। धुंधकारी ने छोड़ दिया, ठीक है मुझे सुबह धन चाहिए। फिर धुंधली ने सोचा कि सुबह मैं धन लाकर कहां से दूंगी, सुबह मुझे फिर मारेगा धुंधकारी। अब पुत्र के भय से भयाक्रांत होकर धुंधली घर से भगी। रास्ते में एक कुआं था, उसमें गिर गई और धुंधली की मृत्यु हो गई। अब अकेला धुंधकारी क्या किया, 5 वेश्याओं को लेकर आया, घर पर रख लिया। अब 5 वेश्याओं को लेकर आया, रख लिया। अब वेश्याओं ने सोचा कि इस धुंधकारी से मुझे धन प्राप्त करना चाहिए। वेश्याओं ने कहा सुनो जी, हम सबको रखना है तो तुमको ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर लाना होगा, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी डाका मारने लगा। अब जब बहुत सा धन वेश्याओं को प्राप्त हो गया तो एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन इसके चोरी डाका का पता राजा साहब को चल जाए तो ये पकड़ा जाएगा, ये तो दंडित किया ही जाएगा, और जो कुछ धन हमारे पास है चोरी का वो भी चला जाएगा। तो क्यों ना आज रात में इसको मार दिया जाए। अब वेश्याओं ने प्लान बनाया। इसीलिए कभी पर स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने पत्नी को खूब सम्मान दो, उनके ऊपर विश्वास करो, लेकिन दूसरों की स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब रातों रात वेश्याओं ने प्लान बनाया कि आज इसको मार डालना है। तो गले में रस्सी डाली गई, धुंधकारी सो रहा है चारपाई पर। अब रस्सी डालकर 2 वेश्या दाहिने तरफ, 2 वेश्या बाईं तरफ, 2 दाहिने तरफ बैठ गई और रस्सी को पकड़कर खींच रही गले में डालकर। लेकिन धुंधकारी का प्राण नहीं निकला। तो 5वीं वेश्या ने क्या किया, जलते हुए आग के अंगारे को लेकर आती है और धुंधकारी के मुख में ठूस देती है कि किया रात ही रात में, अरे उसका काम तमाम, मर कर भी उस दुष्ट को मिला कहाँ आराम, और उजड़ गया हर तौर से अरे आशाओं का खेत, और उधर
अरे धुंधकारी हुआ, अरे महाभयानक प्रेत। वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला और आत्मदेव की घर में ही मिट्टी को खोद करके धुंधकारी के लाश को उसी में दफना दिया। पड़ोसियों ने कहा कि आपके पति देवता कहाँ हैं? तो वैश्याओं ने कहा, सुनो, मेरे पति देवता परदेश गए हैं कमाने। अच्छा देखो, पांचों वैश्या कौन थी हैं? जानते हो? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये हम सबकी 5 वैश्या होती हैं। और जो इन 5 वैश्याओं के बस में हो जाता है, उनकी गति, उनकी दुर्दशा बिल्कुल धुंधकारी जैसी होती है। अब देखो, धुंधकारी महाप्रेत हो गया। गोकर्ण जी गए थे तीर्थ यात्रा पर, उनको पता चला तो गया जी में धुंधकारी के लिए उन्होंने पिंडदान कर दिया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोकर्ण जी पहुंचे उत्तम नगर, तो आत्मदेव जी के घर पर जाकर आसन लगाए, आचमनी पंचपात्र निकाल कर आचमन किए। अब जैसे हाथ में माला लेकर बैठे जपने के लिए, ओहो, वो धुंधकारी भयानक प्रेत बनकर आया, भयाक्रांत करने लगा गोकर्ण जी को। कभी भैंसा बनकर आता है, कभी बकरा बनकर आता है, कभी हाथी बनकर आता है, कभी शेर बनकर आता है। अब गोकर्ण ने कहा, भैया आप कौन हो? मुझे क्यों डरवा रहे हो? क्या बात है? लेकिन अब अत्यधिक पाप के कारण धुंधकारी कुछ बोल नहीं सका। तो हाथ में गोकर्ण जी जल लिए, मंत्र के द्वारा उस जल को अवमंत्रित करके जैसे छींटा मारते हैं प्रेत आत्मा के ऊपर, तब धुंधकारी बोला कि अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वा नासितम मया। अरे भैया, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, और अपने ही पाप कर्म के द्वारा मैं महाप्रेत बन गया हूँ। आप मेरे मुक्ति का कोई उपाय निकालो। अरे आपके लिए तो मैं गया जी में पिंडदान किया था, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। शास्त्र कहता है, गया में जिसके नाम से पिंडदान कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। तब फिर आत्मदेव की क्यों नहीं, फिर धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? जब शास्त्र कहता है कि गया में जिसके नाम से पिंडदान कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन धुंधकारी की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव जी का पुत्र नहीं था, वो तो धुंधली के बहन का पुत्र था, उनके जो है गोत्र का नहीं था, जिसके कारण अब जिस गोत्र से, जिस नाम से पिंडदान किया जाएगा ना, उसको प्राप्त होगा। अब गोकर्ण जी ने जो पिंडदान किया धुंधकारी के लिए, तो गोत्र तो आत्मदेव जी का लिया, वो तो यही जानते थे उनका पुत्र है, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है गोकर्ण जी से, सुनो भैया, छोटे मोटे पूजा पाठ से मेरी मुक्ति नहीं होगी। देखो कि लाओ तिल भर खाओ सिल भर, लाओ तिल भर खाओ सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है, तो घर में अन्न न जुड़ता है, तो घर में अन्न न जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, भूखों से पहाड़ न उड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, भूखों से पहाड़ न उड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, भूखों से पहाड़ न उड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती
दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, सुबह होने दो। सुबह हुआ, गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण जी पधारे हैं। भीड़ लग गई, अनेकों संत आ गए। तो गोकर्ण जी कहते हैं भैया ये बताओ, किसी ग्रंथ में ये लिखा है कि महाप्रेत की कैसे मुक्ति होगी? संतों ने क्या किया, अनेकों ग्रंथों को लाकर एक एक पन्ना को पलट कर देखा, कहीं नहीं लिखा था कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और भगवान सूर्य का ध्यान किया। ध्येयं सदा सवित मंडल मद्रिवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्र। हे भगवान भुवन भास्कर, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप ये बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? देखो, सूर्य की गति को गोकर्ण ने अपने मंत्र बल के द्वारा रोक दिया। सूर्य देवता रुक कर कहते हैं सुनो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे बेटा गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यदि श्रवण कराया जाएगा महाप्रेत को तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब व्यास मंच लगा, व्यास मंच पर गोकर्ण जी बैठे, भागवत जी का शुभारंभ हुआ। अब धुंधकारी का आह्वान हुआ, धुंधकारी वहां पहुंचा, लेकिन पवन देवता उसको कहीं बैठने नहीं देते, उड़ा ले जाते हैं। तो वहां पर देखो जो पताका आया था, तो पताका कभी टेढ़ा नहीं गाड़ना चाहिए। हाँ? आज एक पताका यहाँ भी आया था, तो अनिल जी भाई बता रहे थे कि पताका टेढ़ा था महाराज जी, तो हमने सोचा दूसरा मंगवा लें। अब सोचो कितना परिश्रम किए, फिर हमारे गांव पहुंचे, वहां पताका कटवाए और उसको लाने के लिए साधन की व्यवस्था किए, फिर लेकर आए। तो जो भागवत में पताका आया था वो टेढ़ा था 7 गांठ से। तो बुजुर्गों ने कहा देखो टेढ़ा पताका नहीं गाड़ना चाहिए, तो जहां से टेढ़ा था उसको काट कर निकाल दी, एक दीवार के अभेर में खड़ा कर दी। तो उस 7 गांठ वाला जो पताका था टेढ़ा टेढ़ा, मतलब जो पताका का नीचे का भाग था टेढ़ा टेढ़ा, उसी में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। अब जब 7 दिन की कथा धुंधकारी ने सुना तो सप्ति ग्रंथ विभेदनम, 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी एक दिव्य रूप में परिणित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। जब दिव्य रूप में परिणित हो गया धुंधकारी और हाथ जोड़कर कहने लगा देखो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्विता। दिव्य रूप में परिणित होकर कहता है धुंधकारी, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो महाप्रेत को मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान के पास सत पहुंचे, विमान लेकर धुंधकारी को लेकर जाने लगे। गोकर्ण ने कहा रे भले आदमी, यहाँ पर बहुत सारे श्रोता हैं, इन श्रोताओं को आप साथ में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, यहाँ पर श्रोता आपके हिसाब से बहुत थे, लेकिन हमारे जान में एक ही श्रोता था धुंधकारी। बाकी कथा में सरौता, सोता, श्रोता, ये 3 प्रकार के लोग आते हैं। अब देखो सोता वाले कैसे होते हैं, वो कथा में आते हैं तो दीवार ढूंढते हैं,
कहीं दीवार का अभेर मिल जाए, प्रेम से बैठे, वटघनी लगाएं और 3 घंटे की नींद मुझे प्राप्त हो जाए। ये कथा में जाते हैं तो उनको बड़ी मीठी मीठी नींद लगती है। ये होते हैं सोता, सोने के लिए ही जाते हैं। अब एक होते हैं सरौता, वो कथा में जाएंगे तो कहेंगे अरे देखो ये अनिल जी ये व्यास मंच इस प्रकार से बनवाते तो और अच्छा था, थोड़ा इसको उत्तर साइड में कर देते या थोड़ा पूर्व घुमा देते हैं। पंडित जी कथा कहते हैं लेकिन थोड़ा चुटकुल्ला सुनाते तो और अच्छा था। वो अनेकों कमी यजमान में, अनेकों कमी पंडित में निकालेंगे, जब तक बैठेंगे फालतू की बात करते रहेंगे। उनका मुख बंद नहीं होगा, सरौता के समान चलता रहता है, उन्हें कहा जाता है सरौता। अब ये हो गए सोता और श्रोता, और तीसरा कौन है? सच्चा श्रोता। अब सच्चा श्रोता कौन होता है? जो परमात्मा की कथा का रसास्वादन करके अपने हृदय में उतार ले और घर पर जाने के बाद भी परमात्मा का चिंतन करे, उसे कहते हैं सच्चा श्रोता। तो भगवान के पार्षद कहते हैं यहाँ पर सच्चा श्रोता केवल एक था, धुंधकारी, सो इसकी मुक्ति हो गई। दोबारा आप भागवत सुनाओ और गांव वाले सच्चे मन से सुनेंगे तो इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनाना प्रारंभ किया, पूरे गांव के लोग बैठे सच्चे मन से भागवत सुने। और फिर जब 7 दिन व्यतीत हुआ तो भगवान के पार्षद विमान लेकर पहुंचे। जितने श्रोता उतना विमान। अब गोकर्ण के गांव में मनुष्य ही नहीं जितने पशु थे वो भी विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गए। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से कि अयोध्या वासना पूर्व यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते लोका गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार राम जी अपने साकेत धाम को जब जाने लगे थे ना, तो अपने समस्त सगे संबंधियों को साकेत धाम लेकर गए थे। ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी ने भागवत का जब श्रवण कराया तो गांव में जितने लोग थे, जितने पशु थे, जितने मनुष्य थे, सबके लिए विमान आया और सब विमान कर बैठकर भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी से सुनो, अब ये बताओ भागवत कैसे सुनना चाहिए, भागवत का नियम क्या है, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए 7 दिन। तो सनत कुमार जी कहते हैं देखो भागवत का नियम ये है कि हो सके तो 7 दिन घी पी कर रहो। नारद जी ने कहा रे राम राम, घी पी लिया जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। अच्छा तो चलो पया पानम, घी छोड़ दो, दूध पी कर रह जाओ। नारद जी ने कहा दूध पीने से भी गैस बनेगा। अच्छा तो फिर ऐसा करो आप फलहार के कर रह जाओ। तो नारद जी ने कहा 7 दिन की बात है, फल से मन ना माने तो क्या किया जाए। तब फिर सनत कुमार जी कहते हैं तो फिर एक टाइम फलहार लिया जाए दिन में और रात्रि में भोजन किया जाए। लगभग सर्वत्र यही व्यवस्था चल रहा है आज भी। और फिर भी यदि मन नहीं मानता है यजमान का कि नहीं मैं भोजन करूंगा, आप दिन में फलहार करो, कथा में मन ना लगे तो फलहार से कोई मतलब नहीं। कथा में मन लगे आपको वो करना है। भागवत में लिखा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरा प्रोक्तः कथा भिन्न करो यदि। चाहे भोजन आप दिन में 10 बार करो, लेकिन कथा में जैसे मन लगे वो करना है। हाँ कुछ नियम है, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, बैगन नहीं खाना है। शास्त्र कहता है कि लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडम ग्याम, लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडम ग्याम ग्राम कुक्कुटम
छत्राकम विडबराहम चा यद्भा चंद्रायणम चरेत। लहसुन, पलांडुम माने प्याज, ग्रंजनम माने गाजर, छत्राकम माने मशरूम, विडबराहम माने स्वर, लसुनम ग्रंजनम चयो, पलांडुम ग्राम कुक्कटम, ग्राम कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को। इतना चीज यदि गलती से खा लिया जाए, ये मनु जी कहते हैं मनुस्मृति में, तो उसको चंद्रायण व्रत करना पड़ता है। चंद्रायण व्रत जानते हैं? अमावस को कुछ नहीं मिलेगा खाने को। चंद्रमा जब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगे तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। और फिर अमावस के परिवार को चंद्रमा थोड़ा दिखाई पड़ेंगे तो थोड़ा खाना है। द्वितीया को थोड़ा भोजन बढ़ाना है। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमासी को भरपेट भोजन करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का प्रायश्चित होता है जो लहसुन, प्याज, गाजर और मशरूम, मुर्गा या सुअर को ग्रहण करता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो चलो देखो, आयुर्वेद लहसुन प्याज को भाई अमृत कहता है, अमृत तो है ही, तो उसको खाओ, खूब खाओ, लेकिन अनुष्ठान के समय बिल्कुल उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो बैगन हो गया, लहसुन प्याज हो गया, गाजर हो गया, काला नमक हो गया, इसका सबका निषेध रहेगा जब तक अनुष्ठान चलेगा। और सनत कुमार जी कहते हैं, देखो हो सके तो वर्णम पंच विप्राणाम, भागवत में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो यदि आपके पास सामर्थ्य है तो। गीता का पाठ हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो, और गायत्री मंत्र का जप हो, 12 अक्षर मंत्र का जप हो, भागवत का पारायण हो सके तो। कहते हैं इसमें खर्चा कितना आता है, क्या आप बता सकते हो? नारद जी कहते हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं, जैसे कन्याओं के विवाह का खर्चा कोई नहीं बता सकता है। हर कन्या के माता पिता अपने अपने हिसाब से अपने पुत्री का विवाह करते हैं। कोई 10 लाख खर्च करता है, कोई 20, कोई 50, कोई करोड़ों। किसी के पास नहीं है तो 5 मुट्ठी अक्षत में ही हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भागवत में भी व्यवस्था होती है। जिसके पास जैसी व्यवस्था हो, थोड़ा हो तो थोड़े में कर देना चाहिए, और ज्यादा हो तो दिव्य और भव्य करना चाहिए। और जैसे कन्या के विवाह के पहले ही दूर दूर तक निमंत्रण दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है कि भैया फला तारीख को मेरे घर मेरे कन्या का विवाह है, पाणी ग्रहण होगा, आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार भागवत में भी नियम है कि भागवत से पहले, भागवत के शुभारंभ से पहले ही सबसे कहना चाहिए, भैया फला तारीख को मेरे घर पर भागवत जी का शुभारंभ हो रहा है, आप लोग थोड़ा समय जरूर देना। अच्छा, तो ये सब हो गया। अब ये बताओ कि और नियम क्या है भागवत जी का? तो सनत कुमार जी कहते हैं, देखो एक व्यवस्था हो सके तो सर्वतो भद्र, षोडश मातृका, सप्तकृत्य मातृका, वास्तु, क्षेत्रपाली, नवग्रह आदि वेदियों का निर्माण हो। सुबह जो वरुण देवता का पूजन हुआ हो ना, कलश में जल डालना चाहिए। और भगवान को जो कुछ आपके पास है, मिष्ठान है, फल है, दक्षिणा है, पान है, फूल है, और ये भी नहीं है तो चावल है, चीनी है। पहले से तो यही चल रहा था, चावल, चीनी, बतासा। तो इतना फल भी नहीं होता था, न इतना मिष्ठान की व्यवस्था हो पाती थी। बाकी जो भी व्यवस्था है, सुबह जल चढ़ाकर भगवान को निवेदित करना चाहिए, मिष्ठान, फल आदि। उसके बाद में पूजन करने के बाद में 4 परिक्रमा करना चाहिए। कितना? 4। ध्यान से सुनना, माता जी की 1 परिक्रमा किया जाता है, एका चंद्या, और ओ सप्त, यानी सूर्य, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा कार्य विनायको, भगवान गणेश का 3 परिक्रमा करना चाहिए। हरे शतस कर्तव्यम, भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, इनका हमेशा 4 परिक्रमा करना चाहिए। तो 4 बार परिक्रमा करें, परमात्मा को प्रणाम करें,
नित्य प्रति यजमान का या जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं वहां आते हैं पूजा करने, उनको रोज प्रतिदिन ये कार्य करना होगा और ये सब करते रहना चाहिए। लेकिन भागवत के बीच में कीर्तन जरूर करना चाहिए, कीर्तन जरूर करना चाहिए। अब जैसे इतना सनत कुमारों ने कहा तो नारद जी ने अपने पीड़ा को उठा लिया कि प्रहलाद स्थाल धारी तरल गत दया चोद्धवा कांस धारी पीड़ाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशल तया राग करतार चुनो इंद्रो अवादीन मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। अब वहां पर प्रहलाद स्थालधारी प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी पहुंचे मजीरा बजाने लगे। क्या बजाने लगे हैं? मजीरा। अच्छा, मजीरा में कौन से देवता रहते हैं जानते हो? हमारे साथ में बोलो, मजीरा 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 मजीरा। अब तो पता लग गया होगा मजीरा में कौन से देवता हैं। राम जी, राम जी हमारे मजीरा में वास करते हैं। अब इधर नारद जी वीणा बजा रहे हैं, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, अर्जुन जी पहुंचे, जोर जोर से जो है अलाप भरकर भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब व्यास नंदन सुखदेव जी पहुंचे तो भागवत के श्लोकों को पढ़कर सुंदर व्याख्या करने लगे। और इधर भक्ति देवी क्या करती हैं, अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। अब नाच गाना बजाना हो रहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोल वासुदेव। भागवत भगवान की। अब जैसे जयकारा हुआ तो मेरे गोविंद प्रकट हो गए। सबसे कहते हैं वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो सभी श्रोताबिंद वहां पर कहने लगे, प्रभु आप मुझे यही दीजिए वरदान की, जहां आपकी कथा हो ना, तो आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहां आप जरूर पहुंचे। यही आप मुझे वरदान दीजिए। हरि ओम भक्ति देवी कहती, हरि ओम प्रभु हरि ओम। मैं कहाँ अब जाऊं, मुझे तो कुछ बताओ। तो भगवान नारायण हेलो ने हेलो हेलो भक्ति देवी से कहा, आप हेलो जाकर हेलो के वैष्णव के हृदय में वास करो। अब भक्ति देवी जाकर वैष्णव के हृदय में हेलो अपना हेलो स्थान हेलो ग्रहण कर हेलो लेती हैं। इस प्रकार से सौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने हेलो संक्षिप्त हेलो में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का कथा श्रवण कराया। अब आज थोड़ा विलंब हो गया था और कल ठीक 6 बजे से कथा का शुभारंभ हो जाएगा और 10 बजे विराम।